आपके समय से जब से आपने लिखना शुरू किया और जब से प्रिंट मीडिया दिन प्रतिदिन प्रगति कर रही थी, लेकिन आज डिजिटल दौर आ गया है, उस स्थिति में प्रिंट की क्या स्थिति है? प्रिंट का अपना महत्व है, क्योंकि देखिए जंगल में मैं जाता हूँ तो जंगल में मुझे न तो मोबाइल काम करता है, न लैपटॉप काम करता है। तो वहाँ पर किताब ही एक ऐसी संगी है जो कि मुझे पढ़ने को हमेशा तैयार रहती है। तो एक तो था हम लोग के यहाँ वाचिक परंपरा थी बहुत लंबी, हजारों वर्षों की, जिसमें कि कुछ नहीं था हमारे पास, केवल जो था कंठस्थ ही था। गुरु और शिष्य के बीच परंपरा होती थी। उसके बाद ये मुद्रण हुआ, और मुद्रण होने से ये हुआ कि पुस्तक का कभी भी महत्व घटेगा नहीं। मानव जैसे सांस लेता है वैसे पुस्तकों का भी उसको आवश्यकता उसकी पड़ेगी। जी। आज के युवा जो है वो आपको पढ़कर, आपको देखकर, आपकी पुस्तकों को, आपके समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों को पढ़कर बड़े हुए हैं, युवा हुए हैं और लेखक भी बने हैं। लेकिन वर्तमान की जो पीढ़ी है वो लेखक नहीं बनना चाहती, वो साहित्यकार नहीं बनना चाहती। उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर वो आगे बढ़ना चाहते, स्थायी महत्व जिसको कहते हैं कालजयी रचना, तो कालजयी रचना तभी होगी जब कालजयी रचनाओं से आप परिचित होंगे, उससे प्रभावित होंगे। तो और धैर्य, उसके बाद संयम और तपस्या, ये दोनों बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना पुस्तकों को पढ़े आपके भीतर क्या है, हमारे पास तो कुछ नहीं। हम जब लिखते हैं हमारे पास शब्दकोश नहीं होता, न हमारे पास में उस तरह का साहित्य होता है, हम विश्वकोश लेके नहीं बैठते हैं। तो उसमें जो हमारे मन में है वही लेकर के चलते हैं, वही आता है बाहर। तो इसमें अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छा साहित्य लिखने का एक क्रम हो बनता है। तो मैं सबसे कहूँगा कि अपने लिखने से पहले तुम दूसरों का अधिक से अधिक पढ़ो, तो ताकि तुम अच्छा लिख सको। एक फॉर्मूला ये है कि 100 पुस्तकें पढ़े तो एक पुस्तक लिखे आप। आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत व्यस्त है और मानसिक रूप से तनाव में रहती है। क्या साहित्य उनको उस मानसिक तनाव से दूर कर सकता है? बिल्कुल। ये इसका सबसे बड़ा उपयोग है, ये संवेदनशील बनाता है मनुष्य को, और मनुष्य को आत्म केंद्रित न होकर के सबके साथ जुड़ करके रहने का जो संदेश देता है। साहित्य का यही सबसे बड़ा महत्व है। जहाँ साहित्य का देखा मैंने अफसरों में कि अफसर है, अगर वो साहित्यकार है तो निश्चित रूप से वो संवेदनशील होगा। यही मुझे लगता है कि तो ये साहित्यकार अफसर ठीक होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि साहित्य जो है वो संवेदनशील बनाता है मनुष्य को, और मनुष्य को जमीन से जोड़ करके, लोगों से जुड़ करके रहने का सुख देता है। क्या सरकार को भी ये कदम उठाना चाहिए कि तमाम ऐसी एजेंसियां हैं या विभाग हैं वहाँ एक मासिक गोष्ठी की जाए, ताकि जो श्रोता हैं, जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, उनको संतोष, धैर्य मिल सके? मुझे सबसे बड़ा खेद यही है कि जो वर्तमान सरकार है वो साहित्य, कला, संस्कृति की बात तो करती है लेकिन उसके लिए करती कुछ नहीं है। मैं पूरे 10 वर्षों का लेखा जोखा अगर प्रस्तुत करता हूँ, उसमें देखता हूँ कि शून्य है इस मायने में। तो जो क्रम पहले से क्रम बना हुआ था, जिसके लिए वो भी क्रम टूट गया है। अभी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो निष्क्रिय हैं, कोई किसी को परवाह नहीं। केवल राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति होती क्या है? कालिदास जो है राष्ट्रभक्त नहीं थे क्या? कालिदास ने कौन सा भूषण की तरह से लिखा है, या आज के जो पाकिस्तान को तोड़ने वाले साहित्य है उसको लिखते हैं? तो हमारा काम जो है वो ऊर्जा देना है जिससे राष्ट्रभक्ति पैदा होती है। ऊर्जा देने वाला जो है वो कौन होता है? तो साहित्यकार होता है। साहित्यकार वो आप में आत्मविश्वास जगाएगा, आपको अतीत से वो वस्तुओं को ला करके देगा जिससे आपके भीतर आत्मविश्वास जगे और आप में वीरता आए। तो ये आवश्यक है कि साहित्यकारों के लिए सरकार ये दिखावा नहीं, वस्तुतः सोचे जमीनी स्तर पर। और अब मैं देखता हूँ कि वो कुछ जो भारत पाकिस्तान करते हैं उनको वो साहित्यकार मानते हैं, क्योंकि उनका अध्ययन ही उतना ही है। ये बहुत खेद की बात है। मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ इस चीज को कि साहित्य को आपने नष्ट कर दिया है। इस समय साहित्य का कोई करना नहीं, जो भी है लोगों के व्यक्तिगत प्रयास से होता है। बस यही मैं मानूंगा कि प्रयास से जो करता है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।